मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। आहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। णमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम मोक्षामिणीयम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। अपने नियम सार जी के परम भक्ति अधिकार की स्वाध्याय का क्रम चलता है और अपने सीडी में पूज्य गुरुदेव श्री के बंद अधिकार की 265 और उसके बाद 266 गाथा वो अपन सुन रहे थे। जो एक कल 210 नंबर पेज पे चर्चा आई थी उसके संबंध में अपन थोड़ी आपस में विचार करते हैं, उसे समझते हैं। पहले तो ये समझें कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। ये जो 210 पेज है समय सार सिद्धि भाग अपना 8वां है ना, ये 8वें भाग का 209 नंबर पेज निकालना। देखो ये 265 गाथा में आचार्य परमात्मा कहते हैं कि मैं पर को सुखी करूं, पर को दुखी करूं, पर को बचाऊं, पर को मारूं, पर को बंद कराऊं, पर को मोक्ष कराऊं। यह अध्यवसाय मिथ्या अध्यवसाय है। यह पर में एकत्व बुद्धि का भाव है और ये ही बंध का कारण है। ये वाली चर्चा चलती है ना। अब यहाँ पर जो गुरुदेव श्री हैं उन्होंने इसकी व्याख्या करते हुए पर्याय की और द्रव्य स्वभाव की स्वाधीनता का यहाँ पर बहुत मार्मिक और बहुत आवश्यक महत्वपूर्ण यहाँ पर चर्चा करी। तो जो चर्चा आई है कल अपन ने 210 पेज पे थोड़ी देखी थी कि मुक्ति का परिणाम या मोक्ष का भाव जो है वो परिणाम है। क्यों कि मोक्ष होता है, मोक्ष है नहीं, मोक्ष होता है। आत्मा है, आत्मा द्रव्य अपने गुण स्वभाव स्वरूप है और मोक्ष होता है। तो फर्क हो गया दोनों में। द्रव्य त्रिकाल रहने वाला शाश्वत पदार्थ है और उसका कोई परिणाम है, वह उत्पन्न होता है, विनष्ट होता है। ठीक है, वो परिणाम है। अब गुरुदेव श्री फरमाते हैं यहाँ पर एक पहले अपन फ्रेम बनाते हैं कि यहाँ क्या बात की गई है और किस लेवल तक की गई है। ऐसी अपन फ्रेम अपने चित्त में तैयार करते हैं। देखो यहाँ विषय क्या है कि मैं पर को सुखी करूं, पर को दुखी करूं, पर को जिलाऊं, मारूं, अथवा मैं पर को बंद करा दूं, पर का मोक्ष करा दूं आदि इत्यादि। इस प्रकार की जो अभिप्राय सहित की जो बुद्धि है ये मिथ्या अध्यवसाय है। ये वाली बात आई ना। तो अब यहाँ पर गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं
कि पर का बंध मोक्ष कराऊं, ये तो मिथ्या अभिप्राय है। अरे स्वयं का भी बंध मोक्ष ये जीव करता नहीं, यानी मैं जीव द्रव्य तो मैं पर का बंध मोक्ष कराऊं, यह बात तो मिथ्या अध्यवसाय है, यह विपरीत अभिप्राय है। लेकिन मैं मेरे बंध मोक्ष को भी नहीं करता। 320 गाथा है ना। हाँ, निर्जरा को, उदय को, बंध को, मोक्ष को मैं नहीं करता। तो अपन अभी यहाँ बंध मोक्ष लेके चलते हैं, सब उसमें शामिल है। तो पर के बंध मोक्ष को कराऊं, ऐसा तो अभिप्राय कहना एकांत मिथ्या है, अत्यंत मिथ्या है। और अब कहते हैं कि पर द्रव्य का तो कुछ कर नहीं सकता। अब अपने परिणाम में होता हुआ जो भाव है बंध का, मोक्ष का, वो जीव करता है क्या? तो कहा कि यह परिणाम का करना वह सद्भूत व्यवहार न से जीव ने किया, ऐसा कहने में आता है। व्यवहार क्यों हुआ? कि परिणाम जो हुआ है वो भेद रूप भाव है। और सद्भूत क्यों कहा? कि उसकी ही सत्ता में हुआ है। तो अभी एक स्टेप पर तो ये कहा कि परद्रव्य के बंध मोक्ष को जीव कर सकता नहीं। फिर दूसरे स्टेप में थोड़ी और बात को बारीक और स्वाधीनता की सूक्ष्मता कहते हुए कहते हैं कि ये अपने बंध मोक्ष को भी नहीं करता, मात्र जानता है ना। ये 320 गाथा जयसेन स्वामी की टीका, उसमें कहते हैं कि जैसे नेत्र अग्नि को करता नहीं मात्र देखता है, ऐसे यह आत्मा बंध मोक्ष को अपने, दूसरे की तो बात अलग करो, अपने बंध मोक्ष को करता नहीं मात्र जानता है। अब और आगे बढ़ो कि ये जो वो होते हुए बंध मोक्ष को जानता रूप जो परिणाम है, यानी बंध होते हुए बंध मोक्ष के परिणाम को जानता हुआ जो परिणाम है, वो भी इस द्रव्य गुण के आश्रय से नहीं होता। यहाँ तक बात करना है, ये पूरी चर्चा है, यहाँ तक की है। निर्देश भाई आई बात पकड़ में दोबारा से। पहले वो फ्रेम अपने सामने होना चाहिए कि यहाँ किस रीति से क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि पर द्रव्य के पर जीवों का बंध मोक्ष कराऊं, यह बात तो अत्यंत मिथ्या है, क्योंकि मैं जीव द्रव्य अन्य के किसी परिणाम का करता नहीं, कर सकता नहीं। दूसरी बात, मैं अपने बंध मोक्ष का तो करता हूँ, तो कहते हैं कि नहीं, बंध मोक्ष का करता नहीं, मात्र जानता है। तो कहा अच्छा जानता तो हूँ कि हाँ, अपनी परिणति में होते बंध मोक्ष के भाव को जानता हुआ जो परिणाम है वह अपने द्रव्य गुण के आश्रय से नहीं होता, वह परिणाम तो स्वतंत्र अपने षट कारक से अपने जन्म क्षण में उत्पन्न होता है। यहाँ तक की बात है। अब अपन देखो, चलते हैं 209 पेज, नीचे से 7वीं 8वीं लाइन है, बीच में जो कहा देखो, प्रभु प्रभु तुम ज्ञान स्वरूप हो ना प्रभु। तो ज्ञान स्वरूपी ये आत्मा कौन है? तो पहले फरमाया कि तुम ज्ञान स्वरूप हो ना। तो ज्ञान स्वरूपी दूसरे को बंधाए और दूसरे को छुड़ाए, ये तो आया नहीं, ये तो हो सकता ही नहीं। कौन किसको बांध सकता है और कौन किसको मुक्त करा सकता है, ये तो बात दूर रहो। आगे
320 गाथा जयसेन स्वामी फरमाते हैं कि बंध और मोक्ष को जानता है, यानी जीव बंध मोक्ष को करता नहीं मात्र जानता है। ये तो विषय चल चुका ना, अपने बहुत ख्याल में है, परिचय में है। देखो, बंध और मोक्ष को जानता है, अपने बंध दूसरे का तो कर सकता नहीं और अपने बंध मोक्ष को भी करता नहीं, मात्र जानता है। तो अपने बंध मोक्ष को जाने, गजब बात प्रभु, कि प्रभु तुम कौन हो, कि तुम तो ज्ञान स्वरूप हो ना प्रभु, तेरे ज्ञान के स्वभाव से भरे हुए भंडार होना पूरे। तो ये ज्ञान स्वरूपी, ज्ञान के स्वभाव से भरपूर रहा हुआ ज्ञान का भंडार, ज्ञान का कंद, यह जीव पर पदार्थ, ये ज्ञाता पदार्थ क्या करे बताओ। शक्कर क्या करे, नमक क्या करे, कि शक्कर करे सो मीठा ही करे, नमक करे सो खारा ही करे। अरे ये ज्ञाता करे तो ज्ञान ही करे, न बंद करे न मोक्ष करे। होते हुए बंद मोक्ष को जाने, क्यों कि ये ज्ञाता प्रभु है, ज्ञान स्वभाव का भरा हुआ पूरा भंडार है। तो ये जानने रूप परिणमता है, तो मात्र जानता है। यहाँ तक आई बात। 2 स्टेप हो गए कि पर के बंद मोक्ष को मैं करूं कराऊं, ये तो मिथ्या अभिप्राय है, क्योंकि अन्य द्रव्य के परिणाम को अन्य द्रव्य कर सकता नहीं। अभी चली थी ये वाली बात, वो भी निकाल लो, 214 पेज। किताब तो है ही अपने सामने, फिर क्या है। देखो इसमें आ गया है 215 पेज, एकदम ऊपर पहली पंक्ति। बीजू तत्व बीजा तत्वनी कोई परभावनी क्रिया करे, यह तृण काल में बनतु नहीं। अन्य द्रव्य के किसी प्रभाव की क्रिया कार्य को करे, यह 3 काल में बनता नहीं। गुरुदेव श्री कहते हैं अंदर इसको ये बात बैठनी चाहिए, बैठनी चाहिए, ऐसे के ऐसे नहीं। हम तो भैया किसी का कुछ कर सकते नहीं, हम तो एक आँख की पापड़ी भी, ये पलक भी हिला सकते नहीं, उंगली ऐसे 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 घुमा सकते नहीं। और यही वाली बात हमको समझ में आ गई है। तो ये बोल वचन के लिए नहीं, अंदर बैठनी चाहिए। अंदर बैठनी चाहिए का क्या अर्थ है कि अंदर बैठे तो ये जो दुनिया भर का पर का कर्तृत्व का बोझा माथे लिए हो, वो अपने आप ही छूट जाएगा। कर्तृत्व का बोझा छूट जाएगा, आसक्ति के वश थोड़ा भाव रहता है, वो भी क्रमशः चला जाता है। देखो एम ने एम नहीं, ऐसे के ऐसे नहीं, है ना, वो तोते वाला काम नहीं। इसको अंदर बैठना चाहिए। वह बिना यह अंदर बैठे बिना कि अन्य द्रव्य का अन्य द्रव्य कुछ कर सकता नहीं, करता नहीं, यह वाली वस्तु स्वरूप के सिद्धांत की बात अंदर जब तक बैठेगी नहीं, तब तक मिथ्या अभिप्राय, झूठा अभिप्राय नहीं टलता। लिखा है कि नहीं 215 पेज। और ये सब खुलासा आ गया इसमें। और जहाँ तक झूठा अभिप्राय है, जहाँ तक अभिप्राय में, मान्यता में, श्रद्धा में विपरीतता है, मिथ्यापना है, झूठापना है, तब तक नरक और निगोद के भव करना पड़ेंगे।
आप कैसे कहते हो नरक निगोद करना पड़ेंगे? हम पूजा पाठ दया दान के द्वारा परिणाम ही ऐसे करेंगे कि नरक अरक होए ही नहीं। तो बोले तुम लाख पूजा पाठ और कषाय की मंदता से पुण्य बंद कर लेना, लेकिन जब तक मिथ्या अभिप्राय नहीं टलेगा, वो थोड़े दिन की सैर सपाटे के बाद जाना तो वहीं पड़ेगा। क्यों कि वहाँ भोगों को भोगते पाप करोगे और त्रस की आयु बाकी होगी तो नरकादिक में जाओगे, और त्रस की आयु पूरी हो गई होगी और मिथ्या तो टला नहीं होगा तो निगोद गारंटेड है। तो क्या बैठना चाहिए कि एक द्रव्य अन्य द्रव्य के किसी कार्य को क्रिया को कर सकता नहीं, ये बात बैठना चाहिए, स्वीकार होनी चाहिए। ये वाली बात यहाँ कही। अपन चलते हैं वापस 209 नंबर पेज पे। तो एक बात तो ये चल रही है वहाँ पर कि मैं पर का बंध मोक्ष करा दूँ, ये बात तो मिथ्या अभिप्राय है। मैं अपने बंध मोक्ष को भी नहीं करता, मात्र जानता हूँ। ये स्वाधीनता की घोषणा में अथवा स्वाधीनता वस्तु के स्वतंत्रपने स्वाधीनपने के निर्णय में दूसरे स्टेप की बात। पहले स्टेप में कहते हैं कि अन्य द्रव्य का मैं किसी को बंद कराऊं, मोक्ष कराऊं, यह तो अत्यंत झूठा अभिप्राय है। अब दूसरे स्टेप, तो अपना बंध मोक्ष तो कर सकता हूं कि अपने बंध मोक्ष को भी यह जीव करता नहीं, मात्र जानता है, मात्र जानता है। यहाँ तक बात आई ना। तो देखो, प्रभु तुम कौन हो? तुम तो ज्ञान स्वरूप हो ना प्रभु, तेरे ज्ञान के स्वभाव से भरे हुए भंडार हो पूरे। ये ज्ञाता क्या करे मुन्नालाल जी भाई साहब, जाने और क्या करे? ये उदय आए उसको जाने, निर्जरा होए उसको जाने, करे नहीं, करे नहीं, अपने बंध मोक्ष को करे नहीं। बंध मोक्ष माने अपनी परिणति में होते रागादि भाव, और रागादि भावों में रुकने रूप जो बुद्धि, ये बंध भाव, और रागादि से एकत्व टूटकर पूर्ण रूप से वीतराग भाव की प्राप्ति होना, ये मोक्ष। ये नहीं करता जीव, नहीं करता इसको, मात्र जानता है। राग को कैसे करे? ये तो वीतरागी है। और ये वीतराग भाव को कैसे करे? ये तो ज्ञाता है। करे क्या? ज्ञाता है। यहाँ देखो गुरुदेव ने फरमाया तेरे ज्ञान के स्वभाव से भरे हुए भंडार हो। मिश्री की इतनी सी डली क्या है कि मीठे पने के भाव से भरा हुआ भंडार है, तो वो क्या करे? मिश्री क्या करे बता दो आप? मीठा करे और क्या करे? तो ज्ञाता वस्तु करे तो क्या करे? जानना कर। अब थोड़ी बात तीसरे स्टेप पर जो आ रही है वो थोड़ी बारीक है, तो जरा थोड़ा सा अभी तो अपन ने इस विषय का एक फ्रेम क्या है वो बात सामने देखी। अब थोड़ी जिसका उपयोग थोड़ा इधर उधर होए तो समेट लो। अपने बंध मोक्ष को करे नहीं, गजब बात है। यहाँ तो चर्चा पर के बंध मोक्ष की है। ये बंध अधिकार चलता ना 265 का था, उसके संदर्भ में कहा, यहाँ चर्चा पर के बंध मोक्ष की है। अब यहाँ पूछा मुमुक्षु ने कि वीतराग परिणाम तो करे, बंध मोक्ष को करे नहीं, पर के तो करे नहीं, अपने बंध मोक्ष को भी करे नहीं, मात्र जाने। तो वीतरागी परिणाम तो करे कि ये नहीं? वीतरागी परिणाम माने मोक्ष, मोक्ष की पर्याय को करे नहीं, होती है इसको जाने।
द्रव्य को लेना है ना। तो मुमुक्षु ने कहा शुद्ध अध्यवसाय, कि शुद्ध अध्यवसाय व्यापार है। शुद्ध अध्यवसाय ये वीतरागी परिणाम कहो, यहाँ लिख लेते हैं, वीतरागी परिणाम बराबर मोक्ष बराबर शुद्ध अध्यवसाय, या वीतरागी परिणमन, पर्याय, अवस्था, हालत, कार्य, होने की चीज, होने, ये मोक्ष होता है। मोक्ष है नहीं, मोक्ष होता है। आत्मा है, होता नहीं। फर्क आ गया। द्रव्य किसे कहा चंद्रेश भाई, कि जो है शाश्वत है वो द्रव्य है, और जो एक एक समय में होता है वो उस द्रव्य का परिणाम है। ठीक है ना। अब बात यहाँ आई, तो शुद्ध अध्यवसाय के ये तो व्यापार हुआ। व्यापार माने शुद्ध अध्यवसाय वस्तु नहीं है। शुद्ध अध्यवसाय वीतरागी परिणाम, मोक्ष की अवस्था, अवस्था का परिपूर्णपना, ये तो व्यापार नाम कार्य भाव है। ये कार्य भाव है, ये वस्तु नहीं। ये वो शाश्वत भाव है वस्तु का, वो नहीं। ये तो कार्य भाव है, ये तो क्रिया रूप भाव है। इसको व्यापार हुआ, व्यापार हुआ ये कहा। अब देखो, परिणाम से मोक्ष है। क्या कहा? मोक्ष किसे कहना? पहले तो यही समझ में आनी चाहिए बात। मोक्ष किसे कहना? परिणाम है मोक्ष, परिपूर्ण से है। आत्मा के अनंत गुणों की परिपूर्ण व्यक्तता रूपी कार्य, अवस्था, हालत, दशा, पर्याय। मोक्ष तो ये है ना। मोक्ष कोई शाश्वत भाव नहीं है। मोक्ष शाश्वत भाव नहीं है। मोक्ष उत्पन्न होने वाला भाव है, और उत्पन्न होकर भले वैसे का वैसा प्रत्येक समय में उत्पाद व्यय को प्राप्त होता हुआ ऐसे का ऐसा भाव रहे भले, लेकिन वह कार्य रूप भाव है, शाश्वत भाव नहीं। इतनी आ गई बात। तो परिणाम से मोक्ष है, इसका अर्थ हो गया। मोक्ष कैसे है? परिणाम से। मोक्ष हुआ, क्या कहते हैं अपन, भगवान महावीर स्वामी को दीपावली के दिन निर्वाण हुआ, मोक्ष हुआ, तो हुआ ना। तो क्या होता है? परिणाम होता है कि द्रव्य होता है? परिणाम होता है। तो अपनी बात यहाँ अपने समझ में सिद्धि में आ गई। मोक्ष परिणाम से कहते हैं, ठीक है। और ये जो मोक्ष का परिणाम है, ये द्रव्य गुण से नहीं है, ऐसा यहाँ सिद्ध करना है। परिणाम है उसका, वास्तव में कर्ता द्रव्य नहीं है। मोक्ष है वो परिणाम है, परिणाम का कर्ता वास्तव में द्रव्य नहीं है। ये क्या मतलब हुआ? वास्तव में द्रव्य नहीं है। यदि द्रव्य है तो द्रव्य तो अनादि से है, और परिणाम अब हुआ है। तो यदि द्रव्य करता है, वह गुण भी अनादि से है। यदि गुण करता है तो यह परिणाम अभी क्यों हुआ, पहले क्यों ना हुआ? तो परिणाम का कर्ता वास्तव में परिणाम होता है, द्रव्य गुण नहीं। तो ऐसा तो कहते हैं कि द्रव्य गुण के आश्रय से होता है। उसमें मात्र इतना समझाना है कि जो परिणाम होता है, उस परिणाम को, परिणाम किसे कहते हैं? पर्याय किसे कहते हैं? कि गुणों के, द्रव्य के गुण स्वभाव, उनके व्यक्त भाव को पर्याय कहते हैं, अथवा उसके गुण स्वभाव की व्यक्तता के भाव को पर्याय कहते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो व्यक्तता का जो भाव है वो पर्याय है। तो वो उसमें कौन का भाव व्यक्त है? कि द्रव्य का स्वभाव रूपी जो भाव है, तो स्वभाव के भाव के की व्यक्तता है।
इसलिए द्रव्य के आश्रय से पर्याय होती है, ये कहा जाता है। कहते हैं द्रव्य के आश्रय से पर्याय होती है। जैसे सोना है, ऐसा लंबा, इतनी लंबी डंडी है, अब वो गोल होकर अंगूठी बनी, तो अंगूठी रूपी जो पर्याय है वास्तव में उस गोल अंगूठी रूप पर्याय का कर्ता, उस गोलाकार रूप परिणमन का कर्ता वह परिणमन है, सोना नहीं। क्यों? कि सोना तो पहले भी था, तब वो गोलाकारता को प्राप्त नहीं था, तो फिर कहते क्यों हैं कि सोने के आश्रय से अंगूठी का भाव प्रकट हुआ? समझने के लिए बात करते हैं। तो सोना ही उस गोलाकार भाव को प्राप्त है, यानी सोना अपने पीले पने, चिकने पने, भारी पने के भाव से गोलाकार भाव में व्यक्त है, तो कहने में आएगा कि ये सोने का भाव है, सोने का कार्य है, सोने का परिणाम है। लेकिन वह परिणाम को सोने ने नहीं किया, सोनी ने तो किया ही नहीं वो तो पहले ही छोड़ दी बात, पर सोने ने भी न किया। वह परिणाम का कर्ता परिणाम है, परिणाम का कार्य परिणाम है, परिणाम का साधन परिणाम है, और परिणाम का अपादान, संप्रदान और अधिकरण भी पर्याय परिणामकारी ही है। देखो भाई जी क्या गजब की बात आई। देखो आप, परिणाम से मोक्ष है, द्रव्य गुण से नहीं, ऐसा सिद्ध करना है। अभी थोड़ी बात और आगे बढ़ेगी। परिणाम है उसका वास्तव में द्रव्य करता नहीं है। प्रभु ये परिणाम है, ये षट कारक से परिणमती मोक्ष की दशा होती है। परिणाम है ना, मोक्ष क्या है? परिणाम है। तो मोक्ष की जो अवस्था हुई, मुक्ति रूप जो परिणाम कार्य व्यापार अवस्था दशा हुई, वह अपने षटकारक से परिणमित होती हुई है, द्रव्य गुण से नहीं। ये बात हजम हो रही कि नहीं हो रही? हाँ, सूक्ष्म तो है, और उस सूक्ष्मता को समझने के लिए अपन ने नक्शा बनाया पहले कि यहाँ 3 बात करेंगे। पहली बात करेंगे कि परद्रव्य के परिणाम को जीव नहीं करता। दूसरी बात करेंगे कि जीव बंध मोक्ष को नहीं करता, मात्र जानता है। और तीसरी बात करेंगे कि जानता भी नहीं है, जानने का परिणाम भी परिणाम करता है। 3 बात करेंगे, है ना? तो अभी अन्न द्रव्य वाली बात तो सबको आराम से समझ में आ गई। अब मोक्ष को करता नहीं, ये बात यहाँ सिद्ध की जा रही है कि जीव मोक्ष के परिणाम को नहीं करता, मात्र जानता है। ऐसा कहा ना, 320 गाथा कहा ना। तो वो क्या है, कैसे सिद्ध करते हो आप कि मोक्ष को ये जीव करता नहीं, मात्र जानता है? भैया परिणाम है ना मोक्ष, तो वो जो परिणाम है वह अपने षटकारक से उत्पन्न होता हुआ परिणाम है। तो पर्याय के षटकारक पर्याय में लागू पड़ते हैं। षटकारक शक्तियां, षटकारक भाव द्रव्य ने भले धारण किए हैं, तो वे द्रव्य ने धारण किए हैं, लेकिन उनकी एप्लीकेशन, वह लागू कहाँ पड़ेंगे? उनका नाम ही कारक है, तो कार्य में लागू पड़ेंगे। नाम ही कारक है तो कारक कार्य में लागू पड़ेगा। तो कार्य जो मोक्ष की स्वतः परिणमित होती अवस्था है, वह अपने षटकारक से होती है, द्रव्य गुण से नहीं। कर्म से कह रहे हो, अरे कर्म भरम की बात तो दूर करी,
ये अपने ही द्रव्य गुण से नहीं, यह परिणाम, इस परिणाम का कर्ता, करण, कर्म, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये 6 कारकों से परिणमता परिणाम आप स्वयं स्वतंत्र स्वाधीन बने परिणमा है। मात्र ज्ञाता होने से जीव उसको जानता है। अब इतना रखो, आगे चलेंगे। ये मोक्ष की दशा जो है सूक्ष्म बात है प्रभु, ये षट कारक के परिणमन से पर्याय स्वयं मुक्ति को करती है। मुक्ति, द्रव्य की मुक्ति, द्रव्य की मुक्ति कहेंगे ना, द्रव्य की मुक्ति क्यों कहेंगे कि द्रव्य उस परिणाम में परिणमित हुआ है, लेकिन परिणाम जो मुक्ति का हुआ है वो मुक्ति का परिणाम किसने किया है कि मुक्ति के परिणाम को मुक्ति ने किया है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ में आने को तो कठिन नहीं है, हजम होने को कठिन है। समझने में तो बहुत कोई कठिन बात क्या है। प्रत्येक पर्याय अपने स्वतंत्र षट कारक से अपने जन्म क्षण में स्वतः स्वयं से उत्पन्न होती है। यही बात यहाँ पर कही जा रही है। इस बात को समझने में संजय भाई क्या तकलीफ है? हजम करने में तकलीफ हो सकती है, और हजम करना, हजम का अर्थ उसे स्वीकार करना। देखो अब आगे चलती बात, ये बात ध्यान रखना, ये जो मुक्ति रूप अवस्था है ये षट कारक के परिणमन से पर्याय स्वयं मुक्ति को करती है। मुक्ति को किसने किया है? आत्मा ने किया कि ना ना ना, मुक्ति को मुक्ति की पर्याय ने किया है। क्यों? अरे पर्याय के षट कारक कहे कि नहीं कहे? बोलो निर्देश भाई, पर्याय के षट कारक बताओ, एक ही बताओ, पहले ही बताओ। पर्याय का कर्ता पर्याय, तो कौन ने की पर्याय? षट कारक हुए ना, तो कर्ता पर्याय की, कर्ता पर्याय, पर्याय का कार्य पर्याय, पर्याय का साधन पर्याय, पर्याय के लिए पर्याय, पर्याय में से उपजी पर्याय, पूर्व पर्याय नहीं, उसी पर्याय में से, पर्याय में से उपजी पर्याय, पर्याय के आधार से पर्याय। तो पहला ही कारक कहता है कि पर्याय का कर्ता कौन? के पर्याय का कर्ता पर्याय। एक समय का ही तो है सब, एक एक समय में प्रत्येक परिणाम उत्पाद व द्रव्य। तो उत्पाद है उसी समय व्यय है, उसी समय द्रव्य है। वस्तु द्रव्य रहती हुई वर्तमान परिणाम उत्पाद रूप है, उसी समय में पूर्व परिणाम व्यय रूप है। वर्तमान परिणाम अगले समय में व्यय रूप है, पर पूर्व परिणाम का व्यय और वर्तमान का उत्पाद और वहाँ रही हुई द्रव्य वस्तु जो कल चला दोपहर को सामान्य विशेषात्मक, दोपहर को चला ना वो सामान्य विशेषात्मक, वो गंभीर भाव है बहुत वस्तु स्वरूप को समझने में। देखो हाँ, विशेष मोक्ष है, सामान्य अपना चैतन्य भगवान, कायम एक रूप सदृश रहने वाला, जिसमें कारक ही नहीं। कारक नहीं माने कारक कार्य नहीं, कारक तो वहाँ लगे जहाँ कार्य हो, तो कारक है ही नहीं क्या? अरे कारक धर के बैठा है, उसका शक्ति भाव है वो, तब तो वो पर्याय में लगता है। लेकिन नहीं होता तो पर्याय में कहाँ से आए? दूसरे के कारक थोड़ी किराए से लाएगा। जैसे कि रात हुआ, रात का होता है पर की ओर लग जाता है, तो पढ़ने में से तो पढ़ कराता नहीं अपने, कैसे बीत रात तक का होती है, स्वयं की ओर लग जाता है, स्वयं कराता नहीं, तो निमित्त होगा। इतना सा है, बहुत गजब की बात है। अब देखो कहाँ तक आ गई बात? बोलो बोलो निर्देश भाई, आप ही सामने बैठे हो तो आप ही पकड़े जाते हो, हम क्या करें? पर्याय का कर्ता है ना,
तो पर्याय का कर्ता पर्याय जब कहा तो ये बात स्वीकार करने में क्या तकलीफ है कि पर्याय का कर्ता द्रव्य गुण नहीं? अपने आप आ गई कि नहीं आ गई बात? पर्याय का कर्ता पर्याय है तो पर्याय का कर्ता द्रव्य गुण नहीं, अपने आप खड़ी हो गई बात। यही बात यहाँ लिखी ऊपर, ये व्यापार हुआ, फुल स्टॉप, इसके बाद परिणाम से मोक्ष है, द्रव्य गुण से नहीं, ऐसा सिद्ध करना है। देखो, जिसको द्रव्य और गुण का भी आश्रय नहीं है, किसको? मुक्ति के परिणाम को। समझ में आया? ये तो बापू बीतराग मार्ग है, बापू गहन मार्ग है, गहन गंभीर मार्ग है। हाँ, इसको जैसे अपने को पहले ही मालूम पड़ जाता है कि ये वाला विषय बहुत गंभीर है। ये परीक्षा नहीं देते थे स्कूल कॉलेज में, तो मालूम है ना गंभीर है, थोड़ा जटिल है, तो उसके लिए क्या करते थे फिर अपन? तो उसके लिए उपयोग को थोड़ा तीव्र करके और फिर उसमें मेहनत करते थे, तब जाके काम चलता था। और जो छोड़ देते थे वे फेल हो जाते। तो जो छोड़ेगा इस विषय को फेल होएगा, क्योंकि गंभीर है जिन मार्ग, यही विषय नहीं, ये तो उस मार्ग की एक बात को यहाँ सिद्ध किया जा रहा है। ये जैन शासन, इस शासन में कहा हुआ मुक्ति का, कल्याण का मार्ग गहन है, गंभीर है। देखो नीचे आओ, अब बात थोड़ी सी और गंभीर है। ये आया ना 320 नंबर डला है इसी पैराग्राफ में, नीचे की लाइन, उदय और निर्जरा को सामने सामने लिया कि बंध और मोक्ष को, है ना, यह जीव करता नहीं मात्र जानता है। ये इतनी बात तो अपन ने 320 गाथा में पढ़ी है और अभी अपने चला भी सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में। अब देखो, प्रभु तुम तो जानने वाले देखने वाले हो ना, बंध मोक्ष की पर्याय को करने वाले नहीं। अरे यह जानने देखने की पर्याय को वास्तव में द्रव्य करने वाला नहीं है। देखो और स्पष्ट कहते हैं, बंध मोक्ष उदय निर्जरा को जो वर्तमान पर्याय जानती है, उस पर्याय का कर्ता द्रव्य नहीं है। लो, यहाँ तक की बात कहना थी। जानने मात्र जानता ही है, यहाँ तक कहा ना। बंध मोक्ष को ये जीव करता नहीं, मात्र जानता है। तो अब कहते हैं कि बंध मोक्ष को जानता हुआ जो वर्तमान ज्ञान परिणाम है, उस परिणाम का कर्ता द्रव्य नहीं है। कौन सा न्याय? कि वो परिणाम है ना, तो उस परिणाम का कर्ता भी परिणाम ही है, द्रव्य गुण नहीं। इतनी जानकारी का फायदा क्या कि इसमें द्रव्य स्वभाव की और उसके परिणमन भाव की स्वाधीनता की यहाँ घोषणा है। वस्तु देखो ऐसा है कि जगत में प्रत्येक वस्तु अपनी स्वतंत्र सत्ता से रही हुई है। अनंते चेतन पदार्थ, अनंते अचेतन पदार्थ सब अपनी अपनी सत्ता में अपने अपने स्वाधीन पने रहे हैं। ये बात कहने को हो गई, सुनने को हो गई, लेकिन ये बात तब तक अपने को स्वीकार और समझ में आना मुश्किल है जब तक कि प्रत्येक द्रव्य की पर्याय भी स्वाधीन है। यह बात स्वीकार करोगे तो द्रव्य सब स्वतंत्र स्वाधीन सत्ता में रहे हैं, तो वो तब स्वीकार होगा। जैसे आप और मैं दो द्रव्य हैं, तो दो द्रव्य हैं, तो दो द्रव्य हमने कहा सब अपनी अपनी सत्ता में, आप अपनी सत्ता में स्वाधीन रहे हो और मैं अपनी सत्ता में स्वाधीन रहा हूँ।
लेकिन ये स्वाधीनता कब अपने को सिद्ध होएगी? समझ में आना, स्वीकार होना, उस स्वतंत्रता को स्वतंत्रपने अपन ये ऐसी ही उसकी स्वतंत्र सत्ता है, ऐसा स्वीकारपना कब होएगा कि जब तुम्हारा हाथ तुम हिलाओ और हमारा हाथ हम हिलाएं। यदि तुम्हारे हाथ को हम हिलाएं और हमारे हाथ को तुम हिलाओ तो स्वाधीनता कैसे सिद्ध हो? तो जब तक प्रत्येक द्रव्य का प्रत्येक परिणाम स्वाधीनपने स्वीकार नहीं किया जाएगा, तब तक वो द्रव्यों की स्वतंत्रता स्वाधीनता ही नक्की नहीं हो सकती। तो प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, इसकी सिद्धि तब ही संभव है जब प्रत्येक द्रव्य का परिणमन भी स्वतंत्र है, ये अपने को स्वीकार करना पड़ेगा। अब दूसरी बात, परिणमन स्वतंत्र है तो वह परिणमन आगे पीछे ऊपर नीचे कभी कोई सा नहीं होता, क्रम में ही होता है। ये बात कैसे सिद्ध हो? इसकी दो प्रकार सिद्धि है ना। एक तो यह है कि केवली परमात्मा के ज्ञान से सिद्धि। सर्वज्ञ भगवान प्रत्येक द्रव्य के तीन काल के परिणामों को प्रत्यक्ष युगपत जानते हैं। तो जो द्रव्य का जो परिणाम होना है वह केवली के ज्ञान में नोंद है, रजिस्टर है, पंजीयत है वहाँ पर। एक तो ये है, ये तो एक सामान्य न्याय से अपने को बात विश्वास में लेना। अब देखो, यदि ये जो जीव द्रव्य है या अन्य द्रव्य हैं, उनका जो परिणाम है वो परिणाम अपने ही काल में होता है, ये बात इस क्रमबद्धता में आती है ना। तो सर्वज्ञ से भी अपन ने समझी वो बात, और वह क्रम नियमितता में होता है, आगे पीछे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वह परिणमन भी स्वतंत्र है। जैसे द्रव्य अपने गुण भाव से रहा हुआ स्वाधीन है, उसका परिणाम भी स्वाधीन है। अब स्वाधीन होता परिणाम यदि अन्न से होता मानो, तो अन्न के आने जाने से वो परिणाम आगे पीछे हो सकता है। आगे पीछे हुआ तो फिर सर्वज्ञ का ज्ञान सिद्ध ना हुआ। तो प्रत्येक द्रव्य का जो परिणाम है वह उसके उस जन्म क्षण में, उस योग काल में उसकी योग्यता प्रमाण में होता है। अब वह जो योग्यता प्रमाण में होता परिणाम है वो स्वतंत्रपने होता है, ये स्वीकार न करोगे तो द्रव्य की भी स्वतंत्रता सिद्ध नहीं होती, स्वीकार नहीं होती। क्रम नियमित है, वह केवली के ज्ञान से भी नक्की होता है और वह परिणाम आगे पीछे नहीं होता। ऐसा आचार्य भगवान ने 308 से 311 गाथा समयसार जी प्रवचन सार 101 102 गाथा में कहा ना, जन्म क्षण में उत्पन्न होता है। अब जो परिणाम जब उत्पन्न होना है वह तब ही उत्पन्न होता है, तो उसमें ये बात नक्की होती है कि परिणाम का कर्ता परिणाम है, परिणाम का कर्ता द्रव्य गुण नहीं। क्योंकि द्रव्य गुण तो सदैव रहे और परिणाम उस काल में वही हुआ। 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरनी थी, वो तो जड़ का परिणाम है। पर एक समझना है वो भी स्वतंत्र है। वो भी कब खिरी? कि जब उसका जन्म क्षण था। कैसे खिरी? हालांकि पुद्गल का सही परिणमन, उस परिणाम का कर्ता भी वो परिणाम है, वो द्रव्य गुण के आश्रय से नहीं है। समय अपना हो ही गया, वो अपन जो लेना चाहते थे नियम सार का वो ना हुआ। चलो ये पूरा हो गया। बंध मोक्ष उदय निर्जरा को जो वर्तमान पर्याय जानती है, ये बात पकड़ में आना। वर्तमान पर्याय जानने की वह भी उस पर्याय का भी कर्ता द्रव्य नहीं है, तो फिर कहा उपचार से तो कर्ता कहा जाए। तो ये तो दूसरा क्या होए प्रभु, उपचार से कहो।
वीतराग 3 लोक के नाथ का रहस्य कोई अलौकिक है। फिर नीचे वो जापानी वाले के संदर्भ से जो एक पंक्ति है वो पढ़ते हैं कि जैन मार्ग है वह अनुभूति मार्ग है ना। जैन मार्ग अनुभूति स्वरूप है। ये बहुत बोल बोल करके भी नहीं होता और बहुत क्रियाकांड से नहीं होता, विकल्पों से नहीं होता। ये क्रियाकांड से अगोचर, विकल्पों से अगोचर, वचन अगोचर, ये तो अनुभूति गोचर है। तो यह जैन मार्ग है वह अनुभूति मार्ग है। अंदर आत्मा का अनुभव करना, यह इसका मार्ग है। फिर देखो इसमें लिखा है बानिया को मिला, बानिया को फुर्सत नहीं मिलती। शेष चर्चा आगे की स्वाध्याय। स्वरूप